मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। कह रहा फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट विद अ ट्रिपल क्वाड वाइल कैलकुलेटिंग साइज द एंड ऑफ लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन इन ऑल्सो काउंटेड इन द साइज। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर शो की हुई है। अगर आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ करके, ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो आपकी एंड ऑफ लाइन है उसको भी वो काउंट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, हमने एक वेरिएबल लिया str3 इज इक्वल टू सिंगल ट्रिपल क्वाड्स किया a एंटर b एंटर एंड c। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कमांड लिखी है, प्रिंट ब्रैकेट len ब्रैकेट str3 और ब्रैकेट क्लोज। एक और क्लोज होगा, यहाँ पर गलती से रह गया। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 5। क्यों आएगा? देखो, एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ और एक आपका ये हुआ। तीन करैक्टर, तीन साइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एंटर की का यूज़ किया गया है ना, ये इसको भी काउंट करेगा। तो यहाँ पर देखो 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए और एक यहाँ पर हो गया 5। लेकिन इसी चीज़ को इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल में देखी। अगर आप बैकस्लैश का यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में, जैसे यहाँ पर कर रखा है, तो जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे तो आपका आंसर 3 होगा, क्योंकि बैकस्लैश का मतलब है कॉन्टिन्यूटी, कि आगे जो लिखा गया है वो कॉन्टिन्यूटी में ही है प्रोग्राम के। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 3 है और इसका आंसर 5 है। ठीक है, समझ में आ गया? आप बनाकर देख सकते हो, इजी प्रोग्राम है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट में इन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया ना। देखियो, len का फंक्शन जो है यहाँ पर डिनोट कर रखा है कि len का जो है वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़ को बताता है कि हाँ भी क्या साइज़ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी दे रखी है। देखिए, सिंपल एग्जाम्पल है ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने देखो str लिया, ठीक है, ट्रिपल क्वाड्स a b c इसको लिया, फिर इसको हमने एक और लिया str4, फिर यहाँ पर हमने a/b/ और c। उसके बाद हमने लेंथ star3 तो 5 दे दिया और लेंथ star4 तो 3 दे दिया। तो यही एग्जांपल मैंने आपको ऊपर शो की थी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बैकस्लैश का यूज़ जो है वो कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा और वो उस एक्स्ट्रा स्पेस को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि एंटर का भी एक स्पेस होता है, स्पेस बार का, अगर आप स्पेस बार की का यूज़ करते हो उसका भी स्पेस काउंट होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर आप बैकस्लैश का यूज़ करते हो मल्टीपल लाइंस के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट है न्यूमेरिक लिटरल्स है। न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या कह रहा है? न्यूमेरिक लिटरल्स इज पाइथन कैन बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप। कि जो न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं वो इनमें से कोई भी हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, फिर उसके कहा कि फ्लोटिंग भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब ये क्या चीज़ें हैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपका जो इंटीज़र है, सबसे पहले इंटीज़र जो है, इंटीज़र अगर आप इंटीज़र वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर फ्लोटिंग आप कर रहे हो तो वो रियल नंबर जो आपके डेसिमल पॉइंट है उनको भी वो डिनोट करती है, तो वो दोनों को एक्सेप्ट करेगी। मान लो इंटीज़र का एग्जांपल आपका है 5, ठीक है, तो अगर फ्लोटिंग का एग्जांपल देना चाहते हो तो 5.5, ठीक है, तो ये फ्लोटिंग, ये आता है फ्लोटिंग आपका। और अगर आप कॉम्प्लेक्स में करते हो तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास 2 पार्ट बनते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना a + bj। तो a जो a एंड b आर फ्लोटिंग, कि a और b जो आर फ्लोटिंग होते हैं, और j जो है वो आपका क्या इमेजिनरी नंबर को कहते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट, इसमें आप a और j में ये बता सकते हो कि a + bj, ये जो लिखा हुआ है ना ये आपका रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a बिलोंग्स टू रियल पार्ट एंड bj बिलोंग्स टू इमेजिनरी पार्ट। इनकी कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं हम, ये आगे जब होगा आपका प्रोग्राम बनेगा तो हम एक्सप्लेनेशन में डाल देंगे, ठीक है। आगे आपका इंटीजर लिटरल के बारे में है, कह रहा है कि इंटीजर लिटरल आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। कि इंटरनल लिटरल जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। द मेथड ऑफ द रिटन द इंटीजर कंटेन हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग रूल्स। कि इसके जो कुछ रूल्स, लिखने के जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। कह रहे हैं एन इंटीजर कंटेन मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। कि
जो इंटीजर होता है वो कम से कम एक डिजिट का होना ज़रूरी है, एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट, और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने a = 5 डिक्लेयर किया है ना, तो ये आपका इंटीजर टाइप हुआ, तो उसने कहा है कि ये वैलिड है, लेकिन यहाँ पर 5.5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका फ्लोटिंग में चला जाता है। उसके बाद निकाला इट मे बी कंटेन प्लस एंड माइनस साइन, कि ये प्लस और माइनस दोनों साइन कंटेन कर सकता है। a = -5, ये मतलब नेगेटिव हो गया, और अगर हम 5 डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। जिसका कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव के लिए काउंट किया जाता है। ए नंबर विद नो साइन वो पॉजिटिव के लिए है, और जिनके साइन अपीयरिंग होते हैं वो माइनस के लिए चलते हैं, ठीक है। और कॉमा कैन नॉट अपीयर इन द इंटीजर कांस्टेंट, कि कॉमा का यूज़ जो है वो नहीं करना चाहिए आपको। जैसे कि आपकी एग्जांपल, अगर a = 5,3, इट इज़ नॉट, ये वैलिड नहीं है, गलत है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका डेसिमल इंटीजर लिटरल। इसी के अंदर जो है इसके पार्ट दे रखे हैं, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स हैं। कह रहा है एन इंटीजर लिटरल्स कंसिस्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट इज टेकिंग टू बी डेसिमल इंटीजर लिटरल अनलेस इट बिगेन विद 0 डिजिट 0, कि जो आके डेसिमल लिटरल्स होते हैं, कहते हैं ऐसे इंटीजर होते हैं जिनका सीक्वेंस होते हैं वो डेसिमल इंटीजर लिटरल के अनलेस होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो उनका 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर दे रखे एग्जांपल के तौर पर आप देख ही रहे हो, यहाँ पर 1 2 3 4 41 प्लस 97 माइनस, ये आपके हो सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ऑक्टल है, ऑक्टल इंटीजर। ऑक्टल जो है आपको मालूम है, आपने बाइनरी नंबर सिस्टम किया होगा, तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो आपका होता है 8, तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि जब भी आप कोई ऑक्टल वैल्यू को आप कन्वर्ट करते हो तो देखो 0 एंड O ये लिखा हुआ है, देखो स्टार्टिंग डिजिट 0 एंड देन लेटर O, ये जो लिखा हुआ है ना ये है, तो O का मतलब ऑक्टल होता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर इसको हम ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 8 अगर 0O10 अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो एज ऑक्टल इंटीजर, इसको हम ऑक्टल इंटीजर कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये ऑक्टल इंटीजर कहलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एंड डेसिमल इंटीजर 12 विल बी रिटर्न एज ऑक्टल 0O14, कि जो आपका डेसिमल 12 होता है इंटीजर का फॉर्मेट का डेसिमल का, उसको अगर हम ऑक्टल में करेंगे तो 0O14 लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। ये आपका ऑक्टल है, सॉरी ये आपका डेसिमल पॉइंट है और ये आपका ऑक्टल है, ओके। तो नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो है उसमें 0x का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 0x किसी भी वैल्यू के आगे अगर 0x लगा हो तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है 0x लगा हो तो वो आपका क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल में काउंट करता है। अब देखिए 12 एक आपका डेसिमल पॉइंट है, आपको याद होगा हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस 16 होता है। 0 to 9 ये आपके 10 पॉइंट्स हो गए, फिर A 10 होता है, B 11, C 12, D 13। अब देखिए यहाँ पर C दे रखा है तो C 12 दे रखा है, यानी कि 12 क्या है C, तो यहाँ पर OXC लिखा है, तो OXC का मतलब हो गया है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 12 दे रखा है तो 12 का मतलब होता है आपका C। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर इन्होंने दिया होता 14 दिया होता तो 14 का मतलब है आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 0 लिखते, फिर आप x लिखते, और 14 हमने अभी मैंने बताया ना आपका जो आपका A है, कैपिटल A है वो 10 आता है, तो 11 12 13 14 यानी कि ABCD, यहाँ पर D होता। समझ में आ गया आपको, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ और डेसिमल पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि जो हेक्साडेसिमल होता है वो उसके डिजिट जो होते हैं 0 to 9 होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर A to F तक काउंट होते हैं। तो A आपका A 10 हो गया, B 11 12 13 14 15, तो यानी F जो है आपका 15 काउंट होता है, लेकिन टोटल ये 16 होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 to 9 जो है ये आपके 10 हो गए ना, तो 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद A B C D E F तो है 16 तक हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक।
ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी दे रखे हैं, देखिए ओनली OXBK9 PQRXOX19AZ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड हेक्साडेसिमल। देखिए अब यहाँ पर देखो P का यूज़, R का यूज़ किया गया, Z का यूज़ किया गया, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हम अगर हेक्साडेसिमल क्रिएट करना चाहते हैं तो ABCDEF ये करेक्टर ही आपके उसमें आने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो कोई वर्डिंग आप लिख रहे हो, आपने 0XAF लिखा है तो ये ट्रू है, ठीक है ना, A भी आता है और F भी आता है, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 एंड 15। समझ में आ गया आपको? नाउ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं? कह रहा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो हैं एक ऐसे लिटरल्स होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, इनको आप रियल लिटरल्स भी कहते हैं। रियल लिटरल्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, कि रियल नंबर जो होते हैं इनके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। कह रहे हैं कि जैसे इसके दो फॉर्म होती हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होती है और एक एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है कि फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो आपकी सीधा एग्जाम्पल में आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऐसा है नहीं है। फ्रैक्शनल फॉर्म आपकी देखिए यहाँ पर, देखिए द फॉलोइंग वैलिड रियल लिटरल्स आर 2.0, 17.5, माइनस दिस, ये सारे आपके वैलिड हैं, ठीक है। उसके बाद ये विल बी रिप्रेजेंटिंग, अगर आप 0.3 लिखते हो, 0.3 लिखते हो तो इसका मतलब 0.3 ही है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आगे कुछ और आपके डेसिमल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है। देखो 7 ये आपका नो डेसिमल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 7 एक इंटीजर है, अगर इसके पीछे 0 लगा होता तब ये आपका क्या होता, आपका फ्लोटिंग में आता। फिर उसके बाद प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, ये जो स्लैश है ये इल्लीगल सिंबल है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए 17,2 एंड यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 0.1 और 0.2, 2 पॉइंट दे रखे, 2 डेसिमल पॉइंट है ये आपका। उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल ये कॉमा नॉट अलाउड, यहाँ पर कॉमा अलाउड नहीं होते, तो ये कुछ इनवैलिड हैं। मतलब कि जब भी आपको कोई भी वैलिड फ्लोटिंग करना है तो देखो आपकी वैल्यू 17.25 ये हो सकती है, यहाँ इसके पीछे 0 हो सकती है, इसके पीछे 0 हो सकती है, ठीक है, ये वैलिड है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक पॉइंट नहीं लग सकता, ओके, और यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। ये सारे रूल्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। नाउ एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा है? ए रियल लिटरल इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंटेनिंग 2 पार्ट, इसमें भी कहते हैं 2 पार्ट्स हैं, एक मेंटेस एंड एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जाम्पल दे रखी है, 5.8 है, कैन बी रिटन एज, अगर 5.8 लिखा है इसको हम रिटन कैसे लिख सकते हैं, 0.58 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली पता होगा कि इस तरीके की वैल्यूज़ किस तरीके से मेंशन की जाती है, और 0.5 इसका आंसर है इस तरीके से, ठीक है। ई द पार्ट अपेयरिंग बिफोर ई, कि ई के बाद का जो पार्ट होता है उसको एक्सपोनेंट पार्ट कहते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। द पार्ट अपेयरिंग आफ्टर ई, उससे पहले है ना E01 लिखा हुआ है, वो रिप्रेजेंटिंग 10 की पावर 1। ये रूल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका काम बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज योर, आगे कुछ और फॉर्म दे रखे हैं, ये वैलिड रियल लिटरल्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पर देखिए 152E05, ये आप खुद देख लेना, ठीक है, ये सारे के सारे वैलिड हैं, ओके। नाउ इसमें अब इनवैलिड के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो इनवैलिड में देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 1.7E, तो 1.7E जो है वो आपका वैलिड नहीं है, या 0.17E2.3 ये भी वैलिड नहीं है, और यहाँ पर कॉमा लगा हुआ इसलिए वैलिड नहीं है। तो ये कुछ आपकी एरर्स आ सकती हैं अगर आप इनको यूज़ करते हो तो। क्लियर? एग्जाम्पल दे रखी है नीचे, देखिए यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड B इज इक्वल टू 17, 2, 2, 5, E02। तो कहना पाइथन gives no error when you assign a number value within comma in it, कि अगर आप पाइथन जो है वो एरर नहीं शो करता है अगर आप कॉमा वैल्यू को असाइन करते हो तो फिर उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पर टाइप एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि ये इसका डाटा टाइप क्या है,
तो देखिए टाइप ए किया तो उसने ट्यूपल बता दिया, फिर टाइप बी किया उसको भी उसने ट्यूपल बता दिया, फिर अगर हम अकेला ए लिखते हैं तो ए को उसने प्रिंट आउट में ले लिया, और अगर बी लिखते हैं तो उसने उसको प्रिंट आउट में ले लिया। तो ये कुछ नॉर्मल थिंग्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करते हैं। कहता है पाइथन विल नॉट कंसीडर द न्यूमेरिक वैल्यू विद कॉमा इन दैम एज नंबर इंटीजर और फ्लोटिंग, कि जो पाइथन है वो कह रहा है कि इस न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है अगर आप कॉमा का यूज़ जो है इंटीजर और फ्लोटिंग के लिए करते हो। कह रहा बट अ ट्यूपल अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स, कि ट्यूपल में कॉमा का यूज़ किया जाता है उसको सेपरेट करने के लिए, वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। ओके, वी आर नॉट टेकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर, these number would be discussed later when the need कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका बूलियन लिटरल्स हैं। बूलियन लिटरल्स जो हैं आपके वो ट्रू और फॉल्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, कह रहा ट्रू और फॉल्स आर द ओनली टू बुलियंस लिटरल्स वैल्यू इन पाइथन, की जो बुलियंस के जो दो ही लिटरल्स हैं ट्रू एंड फॉल्स जो पाइथन में यूज़ किए जाते हैं। कह रहा है नन लिटरल रिप्रेजेंटिंग एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, कि नन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वैल्यू एब्सेंस हो, एब्सेंस मतलब नहीं हो, वहाँ पर हम नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर स्पेशल लिटरल। कह रहा कि स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं, कह रहा कि देखो पाइथन हैव नो स्पेशल लिटरल विच इज़ नन, कि पाइथन के पास ऐसा कोई स्पेशल लिटरल नहीं है, विच वन इज़ नन। कह रहा नन लिटरल इज़ यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि नन एक ऐसा लिटरल है जो कि बताता है कि उस जगह की जो वैल्यू है वो एब्सेंस है। क्या इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, कि ये मोस्टली किसी भी पाइथन की लिस्ट के एंड में यूज़ किया जाता है। द नन वैल्यू इन पाइथन मीन्स देयर इज़ नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि नन का मतलब होता है कि उस पाइथन जिस जगह पर लगाया गया कि वहाँ पर कोई भी वैल्यू यूजफुल नहीं है, कि देयर इज़ नथिंग हेयर, कि उसमें वहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है, सीधा आप एग्जाम्पल में आइए। वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 एंड वैल्यू 2 इज इक्वल टू नन। वैल्यू 1 10 है और वैल्यू 2 का अगर हम प्रिंट लेते हैं तो वो नन वैल्यूज शो करेगा। तो यहाँ पर है डिस्प्ले अ वेरिएबल कंटेनिंग नन डज नॉट शो एनीथिंग, कि अगर आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आपको होगा, लेकिन अगर आप नन वैल्यू को डिस्प्ले कराते हो तो नन वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो कुछ शो नहीं होगा। प्रिंट कमांड जो है इट शो द वैल्यू कंटेन एज नन, कि अगर आप वैल्यू 2 देखो, यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, यहीं से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने वैल्यू 8 10 दे रखा है, वैल्यू 2 नन दे रखा है, फिर उन्होंने अगर वैल्यू 1, अगर आप बिना प्रिंट कमांड के भी अगर वैल्यू 1 लिखते हो तो वो उसकी 10 वैल्यू को प्रिंट आउट स्क्रीन में दे देगा। लेकिन अगर आप वैल्यू 2 लिखते हो तो यहाँ पर वो कुछ नहीं शो करेगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिंट का यूज़ करते हो तो आपको वो नन शो कर देगा। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। पाइथन सपोर्ट्स लिटरल कलेक्शंस ऑल्सो सच एज ट्यूपल एंड लिस्ट एक्सेट्रा, कि जो पाइथन है इसकी जो लिटरल कलेक्शंस है वो ट्यूपल और लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकती है। कह रहा है बट कवरिंग दीज हेयर वुड मेक द डिस्कशन टू कॉम्प्लेक्स फॉर द बिगनिंग, कि यहाँ पर हम इसका डिस्कशन का नहीं करेंगे आपके लिए, नहीं तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए है बूलियन लिटरल्स ट्रू फॉल्स एंड सिंपल लिटरल्स नन आर सम बिल्ड इन कंस्टेंट लिटरल्स फॉर पाइथन, कि ये बिल्ड इन जो है वो पहले से ही डिफाइन किए गए पाइथन के लिटरल्स हैं, ट्रू फॉल्स एंड नन, ये पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। इनको हम बिल्ड इन कंस्टेंट कहते हैं। ये आगे भी आपको भी पढ़ने को मिलेगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, कह रहा ऑपरेटर क्या है, कह रहा ऑपरेटर आर द टोकन दैट ट्रिगर सम computation when applied to variables and other object in an expression, कि जो ऑपरेटर होता है वो एक ऐसा टोकन होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू अप्लाई करते हो और किसी एक्सप्रेशन के साथ करते हो, किसी एक्सप्रेशन को देते हो, तो उस एक्सप्रेशन के थ्रू वो क्या कहते हैं, रिएक्ट करता है। वेरिएबल आर ऑब्जेक्ट to which the computation is applied are called operand,
कि वेरिएबल और ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अप्लाइड करते हो उसे कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। करा एन ऑपरेटर रिक्वायर सम ओपोनेंट टू वर्क अपॉन, कि ऑपरेटर जो है उसको रिक्वायर है ऑपरेंड की काम करने के लिए। द फॉलोइंग लिस्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटर्स एंड देयर फंक्शन, कि आगे आपको ब्रीफली एग्जांपल मिल जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि ऑपरेटर क्या है, कैसे हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। ऑपरेटर आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटिंग एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल, कि ऑपरेटर कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो कि आप अपने वेरिएबल के ऊपर एक्शन क्रिएट करने के टाइम लगाते हो। एंड अदर ऑब्जेक्ट इन एन एक्सप्रेशन, कि तब कुछ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उनका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट हो सके। सबसे पहले इसमें आता है आपका यूरी ऑपरेटर। इसमें आपके जो हैं कह रहे हैं कि यूरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर वन ओपन टू ऑपरेट अपॉन, कि यहाँ पर कहता है कि एक ही ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, फिर बिटवाइज ऑपरेट कॉम्प्लीमेंट है बिटवाइज, और उसके बाद एक माइनस प्लस यूरिनी और माइनस यूरिनी है, और नॉट का यूज़ होता है लीगल नेगेशन के लिए। बाइनरी ऑपरेटर के बारे में है, कह रहा बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहला आपका देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। अर्थमेटिक आपका प्लस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूल का देखो, मॉड्यूल जो होता है वो रिमाइंडर को डिनोट करता है। डबल स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पावर का यूज़ होता है। ये आपका फ्लोर डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है, ये डिवीजन के लिए, ये पॉइंट्स में आंसर निकालता है, और ये रिमाइंडर को क्वार्टेंट को पकड़ता है, और ये माइनस का साइन है। तो ये सिंपल ही है। उसके बाद आपका बिटवाइज ऑपरेटर है। इसमें आपके बिटवाइज में एंड, एक्सॉर, बिटवाइज और, ये तीन आते हैं। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर जो है आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए मूव करते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज़ और इज़ नॉट है, ठीक है, ये आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके इक्वल टू, ये आपका असाइन क्वाटेंट है, प्लस साइन के लिए, ये आपका मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट करता है, ये रिमाइंडर के लिए होता है, ये डिफरेंस के लिए होता है, ये आपका पावर के लिए होता है, और ये आपका फ्लोर डिवीजन के लिए यूज़ होता है। फिर आपके लॉजिकल में आपके आते हैं एंड और उसके बाद आपका मेंबर ऑपरेटर में आता है इन एंड नॉट इन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले जो हैं मैंने आपको वीडियो बना के भी सेंड कर रखी थी ना, स्टार्टिंग की जो वीडियो थी वो इसी से कंसल्ट थी, आपने वो वीडियो भी देखी है, तो वो यही हैं, ठीक है। आप इन सारे फॉर्मूलोज का यूज़ कर सकते हो। और हमने देखो बिटवाइज, इनका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, बिटवाइज ऑपरेटर के ये सारे हमने किए हैं, ये शिफ्टिंग वाले भी किए थे। आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लोगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, समझ में आ गया, ठीक है। अगला है आपका पंचुएटर्स हैं। पंचुएटर आर द सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, की पंचुएटर जो है एक ऐसे सिंबल्स हैं जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं टू ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के मतलब आप एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हो किसी सेंटेंस को, उसके लिए। एंड इंडिकेट द रिदम एंड फ्रेज emphasis of expression statements and programming structure। most programming आपके जो पंचुएटर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये देखिए आपके ये पाइथन पंचुएटर्स, इनका यूज़ आप अपने प्रोग्रामिंग में करते हो, ठीक है। ये लिस्ट देखिए सिंपल, मैं आपको अभी जब आप पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा। देखो अगर आपको एक लिस्ट डिफाइन करनी है तो इसका यूज़ करते हो, अगर आप एक ट्यूपल डिफाइन करना चाहते हो तो इसका यूज़ करते हो। फिर आपके ये आपके क्वाड्स हैं, डबल क्वाड एंड सिंगल क्वाड्स। ये आपका इक्वल टू का साइन है, ये कॉलन साइन है आपका। कॉमा का यूज़ जो होता है वो सेपरेट करने के लिए होता है, वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। अगर आप डिक्शनरी बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करते हो, इन दोनों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको
जितना वीडियोस मैंने सेंड किया था आप उनमें से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती तो आप पूछ सकते हो। तो ये सारा चैप्टर जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ये फ़िलहाल ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कौन कौन से ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और इनका प्रैक्टिकल भी होगा। तो ये चीज़ आप वो मत होइए कि नहीं ये लिख तो दिया है मतलब क्या बना। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखी हैं और कुछ नहीं की हैं, वो हम आगे चैप्टर्स आपके आएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी दिक्कत आती तो आप पूछ लेना, ओके। डोंट हेजिटेट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये आपका बेसिक है, तो बेसिक में हर चीज़ आपको प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप बता देना मेरे को, ओके। थैंक यू।